हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक सुमन आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे रीड लेवल सेकंड की सेकंड शिफ्ट की बाल विकास की आंसर की। तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। नैसर्गिकता के विचार की सूची में एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क विलुप्त युक्ति, ऑप्शन बी है स्वामित्व अधिगम युक्ति, ऑप्शन सी है समस्या समाधान युक्ति या ऑप्शन डी है अन्वेषण युक्ति। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क विलोपन युक्ति। इसको अपन इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्ल यूंग के द्वारा, ऑप्शन बी है मॉर्टेल सेलगेमैन के द्वारा, ऑप्शन सी है नॉन चॉम्स्की के द्वारा या ऑप्शन डी है जोसेफ डी नोवक के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके सामने ये रहा ऑप्शन डी जोसेफ डी नोवक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद एक क्वेश्चन छूट गया हमसे बीच में, हम इसको गलत सेकंड क्वेश्चन छूट गया, हमने आगे बढ़ा दिया। ये रहा कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रगतितः परिणाम का ज्ञान, ऑप्शन बी है अंतरा व्यक्ति समायोजन, ऑप्शन सी है प्रशंसा एवं तथा आलोचना, ऑप्शन डी है आकांक्षा का स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर व्यक्तित्व समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित नहीं है। आपके ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी है भावनात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्णनात्मक शिक्षण। ऐसा कोई शिक्षण नहीं है। ठीक है, जबकि संज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण ये बीएस ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसका योगदान नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो आपको नहीं बताना है। ऑप्शन ए है कर्ट लेविल, ऑप्शन बी है BR बकिंगम, ऑप्शन सी है स्टेफन एम कोवे है यहाँ पे, और डी है स्टेफन एम कोरे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके सामने ये रहा स्टीफन एम कोवे। ठीक है, स्टीफन एम कोवे। क्या इनका क्रियात्मक अनुसंधान में कोई भी संबंध नहीं है। बाकी कर्ट लेविल, बकिंगम और स्टीफन कोरे इन तीनों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे कम किसका प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए है क्रम सूची मापनी, ऑप्शन बी है नामिक मापनी, ऑप्शन सी है आनुपातिक मापनी या ऑप्शन डी है समान अंतराल मापनी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी नामिक मापनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक कुशलताओं का सीखना, ऑप्शन बी है बिना बोझ के शिक्षा या सीखना, ऑप्शन सी है शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, ऑप्शन डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है, ये तो आप सबको पता ही होगा, बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के शिक्षा। ये NCF 2005 का मुख्य दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये तो है। ऑप्शन बी है विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, ये भी है। ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी है बिल्कुल। ऑप्शन डी है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य नहीं, 60 घंटे का कार्य नहीं यहाँ पे। ऑप्शन डी ये गलत आंसर है आपका। ठीक है, तो ये गलत है, तो यही नहीं पूछा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 60 घंटे नहीं होके 45 घंटे। ठीक है, कितने 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोदैहिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटोटाइप, ऑप्शन बी कार्योटाइप, ऑप्शन सी फिनोटाइप या ऑप्शन डी जीनोटाइप। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास में शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने वातावरण, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है जैविक, ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर होगा जैविक। क्वेश्चन से पता लग रहा है जैसे आपको कि शरीर के अंदर की बात पूछे तो किस में होती है, जैविक में। वातावरण नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन बाल विकास सिद्धांत का संबंधित नहीं है, मतलब सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने जीन पियाजे, ऑप्शन बी है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी है अल्बर्ट बंडूरा, ये ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। कौन है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा आपके सामने बी अब्राहम मास्लो। ठीक है, अब्राहम मास्लो का संबंध बाल विकास किसी भी सिद्धांत से नहीं है, जबकि जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडूरा, लेव वाइगोत्स्की, इन तीनों का संबंध बाल विकास के सिद्धांतों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन में के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, मतलब वो विधि पूछ रहा है कौन सी विधि वैध नहीं है आनुवंशिकता की भूमिका की। तो ऑप्शन ए है जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ये तो होगा वैसे। ऑप्शन बी है अभिभावकों का बालक विश्लेषण, ऑप्शन सी है दत्त ग्रहण अध्ययन, ऑप्शन डी है समस्त समूह अध्ययन, तो समवयस्क समूह अध्ययन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए वैसे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका समवयस्क समूह अध्ययन ये भी सही है। तो या तो अगर जैसे राजस्थान बोर्ड जो भी मानेगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आपको बोनस अंक मिलेगा, 90% चांस है। बाकी देखते हैं फिर राजस्थान क्या मानते हैं। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। व्यक्तित्व का क्वेश्चन है ये, पर्सनैलिटी से। तो ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी है गोडार्ड आलपोर्ट, या ऑप्शन डी है रेमंड बी केटल। तो किसने नहीं किया बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, B.F. स्किनर ने कोई भी व्यक्तित्व का सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, जबकि आलपोर्ट ने किया है, फ्राइड ने किया है, केटल ने किया है, इन सब ने व्यक्तित्व को सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी एम मुर्रे द्वारा क्रिस्टेली डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया बताइए। ऑप्शन ए है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन बी है 16 व्यक्तित्व आयाम, ऑप्शन डी है कथानक संपर्क परीक्षण, ऑप्शन डी चित्रकुंठा परीक्षण। बताइए हेनरी मुर्रे और मॉर्गन ने किसका परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TAT यानी थेमेटिक अप्रोचिंग टेस्ट, ऑप्शन सी कथानक संप्रत्यय परीक्षण। इसको ही TAT बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है निद्रा और ऑप्शन डी है अधिवास। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो निद्रा होगा, बाकी इसका आंसर आप अधिवास भी मान सकते हैं। बाकी राजस्थान के ऊपर है वो क्या मानते हैं, इसका अधिवास भी हो सकता है और निद्रा भी। मेरे अकॉर्डिंग निद्रा है, बाकी जहाँ तक इसका भी बोनस अंक मिल सकता है आपको, या दोनों मानेंगे शायद राजस्थान RBSC। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विकास का कौन सा आयाम नॉन चोम्स्की के सिद्धांत को प्रभावित हुआ है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे दोगे। इसका ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है सामवेगी विकास, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास तो आपको पता है जीन पियाजे ने दिया था, नैतिक विकास कोलबर्ग ने दिया था, और ऑप्शन ए है भाषा विकास, ये किसने दिया था,
ये दिया था नॉन चॉम्स्की ने, ठीक है, सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता आधारभूत रूप से होती है। ऑप्शन ए है अधिगमित, ऑप्शन बी है जन्मजात, ऑप्शन सी है अधिग्रहित, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जन्मजात, ठीक है। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता जन्मजात होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक चिंतन में कौन से प्रकार से संबंधित है? चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है, ठीक है, रचनात्मकता। ऑप्शन ए है अत्यधिक चिंतन, ऑप्शन बी है अधिचिंतन, ऑप्शन सी है विमर्श चिंतन, या ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन। तो क्रिएटिविटी पता है आपको किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है बौद्धिक अयोग्यता, ऑप्शन बी है मानसिक कमजोरी, ऑप्शन सी है बौद्धिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी है बौद्धिक प्रतिकूलता, ठीक है, मानसिक मंदता को। तो बाकी ये देखो, जैसे कि ऑप्शन ए है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आती है, एमआर बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है स्थिर, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है स्थायी, या ऑप्शन डी है अनूठा। तो व्यक्तित्व सिद्धांत में आप सबको पता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि व्यक्तित्व सैद्धांतिक अवधारणा में स्थिर शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ पे गत्यात्मक का प्रयोग किया है, जबकि सामान्य, स्थायी और अनूठा का प्रयोग हुआ है अधिकतर सिद्धांतों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता का सामूहिक परीक्षण, ऑप्शन बी है वेशलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, ऑप्शन सी है भाटिया बैटरी, ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेटेस्ट, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा यही होगा डी, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं की गार्डन के सिद्धांत में कौन सा बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है अंतर्व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है सामवेगिक, या ऑप्शन डी है अस्तित्वकारी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है, सामवेगिक। सामवेगिक बुद्धि का प्रयोग गार्डन ने नहीं किया गया, ठीक है, जबकि अंतर्व्यक्तित्व प्राकृतिक और अस्तित्ववादी, पहले हार्वर्ड गार्डन ने सिर्फ 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर उन्हें प्राकृतिक बुद्धि को ऐड किया और अस्तित्वकारी को भी, ठीक है। तो इस प्रकार आप 9 प्रकार की बुद्धि बताई हार्वर्ड गार्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो ऑप्शन ए है कुसमायोजन का आक्रामकता, ऑप्शन बी है चिंता, ऑप्शन सी है अशिक्षा, ये ऑप्शन डी है उदासीनता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चिंता, ठीक है, इसका राइट आंसर चिंता ही होगा, आक्रामकता नहीं होगा वैसे, जहाँ तक हमें पता है, हमने पढ़ा है यहाँ तक। तो इसका कुसमायोजन का चिंता ही होगा, आक्रामकता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, ऑप्शन बी है खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, ऑप्शन सी है भिन्न शिक्षण विधियाँ, ये ऑप्शन डी है विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, खेलकूद में अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ने में संबंधित अधिगम अक्षमताओं को कहा जाता है। तो इजी क्वेश्चन आपने पढ़ाई होगा, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। तो डिस्लेक्सिया रीड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इसमें, रीड लेवल फर्स्ट में भी, रीड लेवल सेकंड में भी, हर जगह डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया एक ना क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, लेकिन डिस्लेक्सिया मेन है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों के लिए निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, ऑप्शन सी है प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, या ऑप्शन डी है पिछड़े बालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिकूल परिस्थितिक बालक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन ए है ईएल थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोलर एंड कॉफका, ऑप्शन सी है स्किनर, या ऑप्शन डी है अल्बर्ट बांडुरा। तो आपको सबको पता ही है कि सबसे पहले पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसने दी थी। दी तो थॉर्नडाइक ने भी है, लेकिन सबसे पहले दी थी बीएफ स्किनर ने। ठीक है, यहाँ पे बीएफ स्किनर नाम आएगा, बीएफ स्किनर ने दी थी। ठीक है, पुरस्कार व दंड की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ऑप्शन सी अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ऑप्शन डी अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम के निम्न के द्वारा समझाता है। ऑप्शन ए है पुनर्बलन, ऑप्शन बी है साचार्य, ऑप्शन सी है अनुकरण, या ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि। तो पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत साहचर्य द्वारा। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा साहचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि आपको सबको पता ही है कोलर द्वारा, कोलर वर्गीय कोलर कोफका द्वारा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी है प्रतिबंधन, ऑप्शन बी है तर्क, ऑप्शन सी है परिपक्वता, या ऑप्शन डी है कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिपक्वता। परिपक्वता का संबंध अधिगम प्रक्रिया से नहीं है, जबकि प्रतिबिंब, तर्क और कल्पना का संबंध अधिगम से है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमने बहुत जांच पड़ताल करके निकाले हैं, और जहाँ तक हमें लगता है शायद एक या दो क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे होंगे। बाकी आपके जितने नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको कितने नंबर आए हैं इसके अंदर 30 में से। ठीक है, बाकी तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाय बाय, गुड नाइट।